गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबर। ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन का स्थापना दिवस और आधुनिक शिक्षा एवं सामाजिक उन्नयन का प्रोग्राम रिवरव्यू होटल दिल्ली में अपनी बात रखते मोहम्मद मुबीन गाजी। इनको सुने रूबीना की स्पेशल रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर जलवा अफरोज हमारे बड़े भाई और आज से ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मोहम्मद तारिक गाजी साहब, नवनियुक्त बड़े भाई एडवोकेट शाहिद अली साहब, इंजीनियर अब्दुल सईद साहब, लियाकत अली साहब, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर बशीर अहमद साहब, हाजी चौधरी जावेद अजीज साहब, चौधरी बादल गाजी साहब, जैद नंबरदार साहब, मैं इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी साथियों का ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाकई यह दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। आज से बहुत सी नुक्ताचीनी, बहुत से लोगों के सवालों के जवाब उन्हें एक साथ मिल जाएंगे। हमारे संगठन के कार्य किसी से छिपे नहीं। मैं अपनी बात बताना चाहूंगा कि 2010 में मैं जब लखनऊ पढ़ने गया तो वहां मैंने तारिक साहब का एक होर्डिंग देखा। तब ये समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। उसके बाद 2011 में इन्होंने ऑल इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन का गठन किया। मैं सब कुछ देखता गया, लेकिन संगठन में जुड़ा नहीं, ना इनसे मिलने गया कभी। 2017 में हमारे भाई सलीम गाजी के प्रस्ताव पर मैं ऑल इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन में जुड़ा और मुझे मेरे जिले की महामंत्री का पद मिला। मैंने उस पद को अपना सौभाग्य समझा और पद की गरिमा को कायम रखते हुए मैंने प्रदेश स्तर का काम करना शुरू कर दिया। 4 मार्च 2018 को सारा मैरिज लॉन लखनऊ में संगठन का एक बहुत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जावेद अजीज साहब ने हमें संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश नियुक्त किया। मैंने वहां पर भी अपनी सीमाओं को उत्तर प्रदेश में कैद नहीं रखा, बल्कि दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार सभी राज्यों का व्यक्तिगत ट्रेन से दौरा करके मैंने राज्यों में कहां कहां बिरादरी है, बिरादरी की क्या समस्याएं हैं, मैंने जमीन से जुड़े हुए भारतीय थल सेना से रिटायर्ड फौजी सलीम गद्दी साहब से पूरे राजस्थान की एक एक जानकारी ली। उसके बाद अपनी रिपोर्ट हमने राष्ट्रीय कमेटी को सौंप दी। एक दिन हमारे पास यूसुफ खान साहब का फोन आया, जो हमारे बिरादरी के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारी तारीफ करते हुए हमारी हौसला अफजाई की और हमें हमारे समाज के कोहिनूर और इस संगठन को कई राज्यों में फैलाने वाले लियाकत अली साहब जैसे तमाम लोगों के नंबर दिए। मैंने सबसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद एक दिन लखनऊ में हमें हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, जमींदार साहब के बड़े भाई मिले, उनसे भी बहुत जानकारियां मिली। धीरे धीरे संगठन की संरचना तैयार की गई। संगठन कैसे काम करेगा, कैसे क्या होगा, ये सारी बातें होने के बाद पूरे देश में संगठन खड़ा हो गया। हर जगह, हर सुख दुख में हम लोग पहुंचते रहे। हमारी व्यक्तिगत जितनी क्षमता थी, मैंने अब वो किसी से छिपी नहीं। मैंने जो लिखा तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, सबके सामने गया, सभी ने उसे पढ़ा। लगभग सभी को अच्छा लगा। आज तक किसी ने नहीं कहा कि आपने गलत लिखा। हर आदमी ने, चाहे वो हमारे समर्थक हों, हमारे विरोधी हों, दूसरी बिरादरी के हों, सभी ने यही कहा आपने बहुत अच्छा किया।
सब कुछ बताया जा चुका है। सबसे बड़ी मिसाल जो बिहार में हम लोगों ने पेश की, इंजीनियर नौशाद अंजुम के नेतृत्व में वहां पर दहेज प्रथा को लेकर के एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने और उस जिले के सारे प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में ये संकल्प लिया कि आज से हम लोग न दहेज लेंगे न देंगे। और हमने यहाँ से नारा लिखकर उन्हें पोस्ट किया, नहीं चलेगी सौदेबाजी, अब होगी सुन्नत वाली शादी। इस नारे को आधार बना के इस बात को पूरे देश में फैलाया गया। मैंने इस पे कई लेख भी लिखे। हमें कानून का पालन करना चाहिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यानी आज से कितने वर्ष पहले हमारे समाज में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए लागू किया गया, परंतु दहेज प्रथा का बढ़ावा किसी गरीब शोषित वर्ग ने नहीं दिया। इसका प्रदर्शन हमारे पढ़े लिखे संपन्न और प्रतिष्ठित लोगों ने किया। दहेजों के अंबार लगा दिए, ट्रकों खाना बनवा के बड़े बड़े अमीरों को दावत दी और गरीबों को छोड़ा गया। वो दावत सबसे बेकार होती है जहां अमीर खाएं और गरीब ललचाए। ये काम किसी गरीब ने नहीं किया, बल्कि उन्हीं प्रतिष्ठित लोगों ने किया जो इन्हीं मंचों से भाषण करते रहते। देखिए, संगठन की कार्रवाई जैसी है निरंतर वैसी चलती रहेगी। अब ये और बड़े स्तर पर काम करेगा। आज से ऑल इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन इसकी शाखा है। हर पेड़ पहले एक शाखा ही होता है, फिर वो फैलकर कई शाखाएं बना देता है। ऐसे ही ये ऑल इंडिया गद्दी समाज की शाखा आज से ऑल इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन है और इसके सारे प्रस्तावित कार्यक्रम सब आप लोगों को बताए जा चुके हैं। हमारी सोच ये है कि हम एक राष्ट्रीय कोचिंग संस्थान की स्थापना लखनऊ में करें, जहां पर हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सुगमता से हो सके, क्योंकि लखनऊ के अगल बगल के जिलों में सबसे ज्यादा हमारी बिरादरी की जमात है और ये टेस्ट के आधार पर 100 सीटें बनाई जाएं और जितने भी पढ़े लिखे पैसा वाले संपन्न प्रतिष्ठित लोग हैं ये संगठन को चंदा दें, क्योंकि बिना पैसे कुछ होने वाला नहीं है। इसके अकाउंट पर आप चुपचाप उसे पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि दान वो है जो एक हाथ से दिया जाए और दूसरा हाथ ना जाने। ये इस्लामिक तरीका है और अगर एक केला 4 लोग दे करके फोटो खिंचाते हो तो इस्लामिक तरीका नहीं। इसमें दान लीजिए। इंशाअल्लाह राष्ट्रीय स्तर पर एक कोचिंग संस्थान होगा। हमारा निःशुल्क विधिक सहायता ग्रुप है, जिसके नेशनल लेवल पर यानी सुप्रीम कोर्ट लेवल की जो सलाह हो वो एडवोकेट शाहिद अली साहब से लें। तहसील स्तर की सलाह, वो मोटरसाइकिल का चालान हो गया, ये हो गया, ये सब बातें जिले में जो अधिवक्ता हमारे संगठन के हैं तहसील लेवल और सिविल कोर्ट लेवल के, उनसे लीजिए। तो इस तरह से ये संगठन सबको विधिक सहायता उपलब्ध कराता रहेगा। इंशाअल्लाह ये सारे काम आप लोगों के सहयोग, समर्थन और दुआओं से ही संभव है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। और हमेशा ख्याल रखिए, इन ताज के पीछे बहुत से ऐसे लोगों का योगदान होता है, ऐसे लोगों का सहयोग होता है जिन्हें हम नहीं जानते। हमें उनके योगदान को कभी भुलाना नहीं चाहिए। अगर हम उन्हें भूल जाएंगे तो ये ताज घोड़े और गधे की जीन के सिवा कुछ नहीं बचते। एडवोकेट शकील साहब, मैंने उनकी किताब में और उनके बारे में 3 बार मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य हासिल किया है। जितना मैंने पढ़ा है, आज बिरादरी में जो सबसे बड़ी इत्तेहाद और पहचान है ये उनकी देन नहीं है। आज उन्हें कुछ लोगों ने अपनी संकीर्ण मानसिकता से दरकिनार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनका सबसे ज्यादा सम्मान किया और इस मंच से आज घोषणा करता हूं कि मैं उनका हमेशा सम्मान करता रहूंगा और हर उस व्यक्ति का सम्मान करता रहूंगा जो इस समाज के उत्थान के लिए जिसने अपना कुछ शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक योगदान दिया है। सबसे बड़ा योगदान बौद्धिक योगदान होता है। एक लेख लिखने के लिए आदमी पागल जैसा हो जाता है ताकि इसमें कोई गलत चीज ना आ जाए। अगर गलत आ गई तो हमारी गलत चीज के लिए लोग हमारी कॉलर पकड़ लेंगे और अच्छी चीज को कोई किसी से बताएगा नहीं। इसलिए मेरे साथियों, दोस्तों, शिक्षा तो बहुत बड़ी चीज है। वाकई में हम
सब कुछ इल्म से हासिल कर सकते हैं, लेकिन इल्म से भी जो ऊपर पायदान पर होता है वो होता है अदब। हमें कभी भी अदब नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अदब भूल जाएंगे तो हमारा इल्म सिर्फ डिग्रियां हमारी रसीदें होंगी। हमारे किरदार से जब तक अदब नहीं झलकेगा, हमें लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारे इल्म का कोई मतलब नहीं। आप चाहे PhD हो, चाहे जो भी किए हों, ये दुनियावी तालीम चाहे दीनी तालीम हो, हर जगह यही बात सिखाई गई, सबसे पहले अदब और मोहब्बत। इसलिए समाज में जो सबसे ज्यादा अभी छोटे पैमाने पर आपस में लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव, एक दूसरे, हर आदमी खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है कि हम फला से श्रेष्ठ हैं। आपके सोचने और कहने से आप श्रेष्ठ नहीं हो जाएंगे। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे, आपका किरदार श्रेष्ठ होगा, समाज आपको श्रेष्ठ कहेगा। इसलिए श्रेष्ठता अपने आप में स्वीकार कर लेने से आप श्रेष्ठ नहीं हो जाएंगे। जब समाज श्रेष्ठ आपको कहेगा, लोग कहेंगे। आज शाहिद अली साहब के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े उलेमाओं ने और अन्य समाज के लोगों ने भी, जो अच्छी सोच और अच्छी मानसिकता के लोग थे, इनके लिए दुआएं की और कहा ये वाकई हक बात बोलने वाले और कानून के जानकार व्यक्ति हैं। ये कोई बात कानून के खिलाफ नहीं कहते और ऐसे लोगों से ही ये मुल्क मजबूत होता है, ऐसे लोगों से ही देश तरक्की करता है। ऐसे लोगों को हम हमेशा आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर चीज की एक संरचना होती है। देश को चलाने की संरचना इसकी पार्लियामेंट है, राष्ट्रीय पंचायत है। जब उस पंचायत में हमारे लोग होंगे तो वो हमारी क़यादत को मजबूत करेंगे। आज मैं इस मंच के माध्यम से पूरे देश के अपने गाजी समाज से जब प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बड़े भाई एडवोकेट शाहिद अली साहब को सिर्फ गद्दियों का ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम कौम का एक नेता चुनना चाहिए। मुसलमानों के आखिरी नेता डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी हुए हैं, जिनके ही लेखों से और जिनके प्रयासों से बड़ी बड़ी पार्टियां देश में तैयार हो गई। काशीराम जी ने पुणे में उनका ही लेख पढ़ने के बाद नौकरी छोड़ दी थी और उन्होंने कई संगठन तैयार किए। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और वो आज कहां पहुंच गए हैं। सबसे पहले जब तक आपको आपकी जात बिरादरी और भाइयों का साथ नहीं मिलेगा, आपकी पार्टी धराशायी हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए मेरे गाजी भाइयों, हमारा साथ दो, इस संगठन का साथ दो। हम रहे न रहे लेकिन ये संगठन रहना चाहिए, इसको कभी गिरने मत देना। ये झंडा अगर गिर जाएगा तो आप गिर जाएंगे। ये आपके स्वाभिमान की बात है। यहाँ ये मत समझना कि वो समाज वो पहले से काम कर रहा है, ये बाद में काम कर रहा है। जो आएगा वो जो काम करेगा उसी की सराहना होगी, उसी की तारीफ होगी। झोला छाप संगठन बना लेने से, ये कमेटी और पूरी सब बना के झोले में पैक कर देने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको सिर्फ मंच पर दिखाई पड़ेंगे, किसी गाजी किसी बिरादर की गर्दिश में वो नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, जितना आप जिस लायक हो उस लायक एक दूसरे की मदद करो। अगर आप मदद करोगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और आज जिनको आप महापुरुष कहते हैं वो सब अपने समाज से ही, संगठन से ही आगे आए। चाहे केरल के वो श्री नारायण गुरु हो, उन्होंने अपनी एझवा जात में ही एकता का आदर्श पैदा किया और वो महान कहलाए। चाहे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर हों, चाहे वो ज्योतिराव फुले हों, उन्होंने सबसे पहले अपने समाज के लिए काम किया, आज वो महान बने। मेरे साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, अभी सबसे बड़ी मिसाल आपके लिए काशीराम और मुलायम सिंह जी हैं। उन्होंने पहले अपने समाज के लिए काम किया, आज वो सियासत में कितना आला ओहदा रखते हैं आप सब लोग जानते हो। इसलिए सबसे पहले आप स्वयं मजबूत होइए, आप समाज में मजबूत होइए। जब आपका समाज संगठित होगा, आपका एक नेता होगा और वो नेता जब किसी सियासी तंजीम से, सियासी पार्टी से आपके हक और हुकूक के लिए कोई समझौता करेगा तो सब लोग हाथ उठाकर सिर्फ और सिर्फ लबैक हैं। उसी से आपको फायदा होगा। अगर आप अपनी अपनी खिचड़ी पकाओगे तो सामने वालों का दिमाग लोमड़ी से भी ज्यादा चतुर है, वो सबको ऐसी इज्जत देंगे, सबको गले लगाएंगे। हर आदमी इस गलत फहमी में फंस जाएगा कि हम इनके ज्यादा खास हैं, वो समझेगा हम इनके ज्यादा खास हैं और खास कोई नहीं होगा। इसलिए ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है
कि आप लोग सबसे पहले आपस में इत्तेहाद होइए, एक होइए, नेक बनिए। जब एकता होगी तभी हर कामयाबी आपके कदमों में होगी। पार्टियां आपसे हैं, आप पार्टियों से नहीं हैं। सबका मकसद है, सबके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और होनी भी चाहिए। एक प्रशासनिक अफसर से ज्यादा एक राजनीतिक व्यक्ति अपने समाज के लिए कर सकता है। पहली बात तो राजनीतिक व्यक्ति के अंदर एक सबसे बड़ी खूबी ये आ जाती है कि वो बहुत ही विनम्र होता है और वो सबसे मोहब्बत से मिलना चाहता है। तो यही उसकी अच्छाई हो गई और सबके लिए कुछ न कुछ करना भी चाहता है। इसलिए राजनीति से जरूर जुड़े। युवाओं से हमारी खास अपील है, गुजारिश है, आप लोग राजनीति में आए और राजनीति से अपने समाज को आगे ले जाएं। लेकिन सबसे पहले इत्तेहाद, अपने बुजुर्गों का सम्मान और संगठन के लिए समर्पित लोगों का सम्मान जरूर करें। और संगठन में एक संरचना आवश्यक है। अगर संरचना नहीं होगी तो कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसकी संरचना बनाई जाती है, नाम, लोगो और संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इस तरह से मीटिंगों में क्या होता है, नीचे से ऊपर तक बारी बारी से बोलने का अवसर दिया जाता है। सभी वक्ता अपने अपने प्रेजेंटेशन देते हैं कि मैं फला जगह से आया हूँ। अगर समाज के लिए और संगठन के लिए काम करने वाला आदमी पीछे से हाथ उठाए बोलने के लिए तो ये निंदा का विषय होगा। इसलिए हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर व्यक्ति को बोलने का मौका दें। हर छोटे से छोटे आदमी को संगठन में पदाधिकारी बनाकर उसे जिम्मेदारी दें। आप ये भी मत सोचिए कि यार ये गरीब आदमी, ये तो बना दिया गया है जिला सचिव और हम तो अभी इससे छोटे पद पे हैं। इस बात को लेकर के बिल्कुल आपस में हसद पैदा न करें। सब लोग एक हैं, आपसी मनमुटाव को भूल जाइए। आपका दीन इस्लाम है जो यही सिखाता है कि आप माफ कर दो। अगर आप बदले की सोच रहे हैं तो आप फिर मुसलमान कहाँ रह गए? फिर तो आपका दीन कोई और होगा। अब वैसे भी मुसलमान बहुत हैं लेकिन मोमिन 1% ही होंगे पूरी दुनिया में। इसलिए मोमिन बनो, मुसलमान से भी एक स्टेप आगे जाओ। मोमिन बनो, अपने नबी की हर बात मानो। कुरान सबसे बड़ी किताब है, उसको जिस भाषा में आप समझ सकते हो उस भाषा में पढ़ो। रट्टू तोता बनने से, सिर्फ उसे सवाब समझने से कुछ नहीं होता। अगर आप पूरी किताब पढ़ डालो, यही न जान पाओ इसमें लिखा क्या है तो क्या फायदा। उसको जिस भाषा में पढ़ सकते हो उस भाषा में उसका तर्जुमा पढ़ो। उसको सबसे बड़ी विश्व की नहीं बल्कि पूरी कायनात की वो किताबों की किताब है। उसी किताब से आज सारी चीजें निकली। महात्मा गांधी जी ने हमारे वहां से अहिंसा, लोकतंत्र जैसे शब्दों को लेकर के उसको कितना फैलाकर और महान बन गए और हम अपनी ही बातों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। वक्त कम है। हमसे पूर्व सभी योग्य वक्ताओं ने बड़े ही अच्छे ढंग से हर बात को पेश कर दिया है। आगे इंशाअल्लाह हमको भी जब जब मौका मिलेगा मैं भी अपनी छोटी जुबान से अपनी बात को पेश करता रहूंगा। मैं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सबका साथ और दुआएं हमारे साथ भी बनी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। दीन का मतलब होता है साफ, एकदम क्लियर। तो कुछ रह नहीं गया है। मुबीन भाई ने सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया है और इनका जो जज्बा है और इनका जो जोश है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो कई साल से देख रहे हैं माशाल्लाह। और ऐसे लोगों की जरूरत है। अगर इस तरह के लोग हो जाए तो जो बलबला अंगेज चीजें होती है ना, बलबला अंगेज लोग जो होते हैं ना, वही आपके एहसासात और जज्बात को मार के ना, कहते ना मुर्दों में जान पैदा कर देते हैं। जिसके अंदर कौम के लिए कुछ करने में पड़े रहो, जाने तो जो होगा देखा जाएगा। इनको 10 बार मिलने तो भी कहे नहीं यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मुबीन भाई को अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी है। अल्लाह ताला आपकी सलाहियत बरकरार रखे और आप जैसे लोग और हमारे समाज में हो। संगठन तो समाज का हिस्सा ही है और संगठन का मकसद ही समाज को उत्थान की तरफ ले जाना है। थोड़ा मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा था लेकिन हिंदी भूल गया। जैसे मुबीन भाई जो मिला हिंदी में भी माशाल्लाह बोलने लगा। वर्ड्स अच्छे अच्छे पकड़ लिए मैंने भी। तो अल्लाह का बहुत एहसान है कि आप माशाल्लाह लिखने और पढ़ने की महारत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस जो है कि पहले मैं मुबीन भाई को कई बार कहता था कुछ गलतियां कर देते तो मैं उनको टोक देता था, लेकिन उस गलतियों में इनकी इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि कई बार हम ही चुप हो जाते थे। कोई बात नहीं। तो माशाल्लाह इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस है।
अल्लाह ताला आपका ऐसे जज्बा बरकरार रखे और आप जैसे लोग, आपसे रिक्वेस्ट और करूंगा, आप अपने जैसे, हालांकि मैं देखता हूँ आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे और भी लोग हैं जो आप तैयार कर रहे हैं, अपने जैसे और लोगों को तैयार करें। ये जो आपका जज्बा है ना, ये बहुत काम आएगा, न केवल हमारी बिरादरी के लिए, न केवल आपके लिए, बल्कि हमारे मुल्क के लिए। एक बात और ध्यान रखिए, हमारे मुल्क को भी हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा मुल्क झूठों के उसमें फंसा हुआ है, हमें जरूरत है कि आईना दिखाएं, सच बात करें। सच बात करने वाले लोग दरकिनार कर दिए गए। हमारी जरूरत हमारे मुल्क को भी बहुत ज्यादा है, उसको भी महसूस करिए आप। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को सदर साहब इजाजत है, इख्तिताम करें। अच्छा हाँ, वो तो नहीं, वो कर लीजिए, लेकिन खाना आधा घंटे बाद बोल दो। खाना बाद में, पहले वही तो कह रहे, वो कर लीजिए, खाना बाद में करना, वही कह रहे हैं। तो कुछ सम्मान देने के लिए लियाकत भाई ने और इंतजाम किए हैं, वो क्या है मुझे नहीं पता, तब वो आखिरी करेंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। खाना आप लोग खा के फिर जाएं, तो हम लोग तो है ही हैं। तो आए लियाकत भाई, क्या किसको कैसे कराना भी प्लीज।